नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मंगल मकर राशि में उच्च के होने जा रहे हैं, यानी 2024 में इनिशियल में ही स्टार्टिंग में ही मंगल उच्च के हो जाएंगे। और मंगल जो है वो सैनिक लीडर प्लेनेट है, यानी आपके मनोबल को बढ़ाने वाले, आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करने वाले, आपके अंदर एक मनोबल को प्रोत्साहित करने वाले, आपके विजन को क्लियर भी करने वाले। लेकिन वहीं अगर आपकी कुंडलियों में मंगल जो है वो डेबिलिएटेड चल रहे हैं, नीच के चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैलेफिक प्लेनेट का उनके ऊपर प्रभाव ज्यादा है, या लग्नेश है और लग्नेश पर मैलेफिक प्लेनेट का प्रभाव आपके लग्न के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा क्रोधित भी कर सकते हैं। यानी मेष राशि के और वृश्चिक राशि के ये स्वामी होते हैं। काल पुरुष की कुंडली का पहला भाव और अष्टम यानी सडन अचानक का भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे में उच्च के मंगल किस तरीके का प्रभाव डाल सकते हैं और एक महीना किस तरीके की चीजों में सावधान रहने की आपको ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मंगल कितने बजे ये उच्च के होंगे। मंगल 5 फरवरी को 2024 में रात को 9:42 पे ये उच्च के यानी एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। और उच्च का मंगल बहुत सारे लोगों को फायदा देने वाला है। तो सबसे पहले ये रहेंगे पूरा महीना, यानी 15 मार्च तक ऑलमोस्ट ये वहां पे उच्च की कंडीशन में ही रहेंगे, और वहां पे जाकर के इनकी फिर राशि परिवर्तन होगा। तो किन राशियों पर इसका इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा और किन राशियों को खास करके सावधान रहने की जरूरत है कि आ बैल मुझे मार आ करके ऐसी सिचुएशन अपने लिए पैदा मत करना। मेष राशि की बात करते हैं, यानी एरीज की बात करते हैं, तो आपके लिए मंगल 10वें भाव में गोचर करेंगे, यानी मंगल जो मकर में जाएंगे, मकर राशि में जाएंगे, शनि की राशि में जाएंगे, और ये 10वें भाव में जा रहे हैं। यानी कर्म भाव में मंगल की पोजीशन अच्छी मानी जाती है या आपके लिए कैसी मानी जाएगी, तो आपको किस तरीके का फायदा दे सकते, क्योंकि लग्नेश भी है, लग्न के स्वामी है अष्टमेश, यानी अष्टम भाव के स्वामी भी है। आपके लिए तो बहुत अच्छा काम बना करके लेकर के आएंगे, यानी काम आपके बिजनेस के कहीं कोई पेंडिंग चल रहे हैं तो आपके काम बढ़ेंगे, आपको नया काम भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका अपना एक लेवल लोगों को सामने आएगा। बहुत समय क्या होता है कि कई बार आप काम करते रहते हैं लेकिन लोगों की पहचान में नहीं आते, अरे इसी व्यक्ति ने काम किया था, तो ऐसा आपकी पहचान वर्क के करके नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो आपको आपके वर्क से पहचान दिलाएंगे, कुछ निजी पर्सनल काम को इनहेंसमेंट भी करेंगे, आपके लिए काफी अच्छा सकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। तो आपको किन चीजों का खास करके ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, उपाय क्या करना चाहिए, तो आपको हर मंगलवार को लाल दाल ये डोनेट भी करनी चाहिए और गुड़ का सेवन आपको हर मंगलवार को जरूर करना चाहिए। तो वृष राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं। तो वृष राशि वालों के लिए जो मंगल की पोजीशन है वो आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और ये 9वें भाव में 9th हाउस में ये उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। और 9वां भाव हमारा कर्म का भाव होता है। और रही बात जब हम 7वें भाव की बात करते हैं तो वो हमारी शादीशुदा जिंदगी का भाव होता है, 12वें भाव के अचानक सडन का होता है। तो यहाँ का भाव अगर के उच्च का हो जाता है स्वामी, तो आपके लिए खर्चे बढ़ाने वाला होता है। और खर्चे भी कहाँ की, बीमारियों पे भी, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा जा, हो सकता है विदेशों के चक्कर भी आप लगाएं, लेकिन सप्तम भाव की शादी जरूर करा देंगे। अगर शादी को लेकर के आपकी कुंडली में दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, डिसीजन नहीं हो पा रहे थे किसी कारण से, जो पेंडिंग होती जा रही थी जो शादी की बात, तो अब जाकर के शादी के बहुत अच्छे योग बन जाएंगे। लेकिन हाँ, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बेहतर करने वाले हैं, बेटर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय के दौरान आप पार्टनरशिप
कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको हनुमान चालीसा जरूर मंगलवार के दिन पढ़ना चाहिए। अगली राशि की बात करते हैं, मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं। तो जेमिनी वालों के लिए छठे और 11वें भाव के स्वामी है और आपकी राशि से आपके 8वें भाव में ये गोचर होगा और साथ के साथ उच्च का गोचर यानी उच्च के हो जाएंगे आपकी राशि से 8वें भाव। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारे जो दो भाव ऐसे हैं, जैसे छठा भाव और दूसरा हमारा 11th हाउस। 11th हाउस तो बढ़ोतरी का होता है, लाभ का माना जाता है, लेकिन छठा भाव आपके रोग का भी माना जाता है, शत्रुओं का माना जाता है, आपके कर्ज की स्थिति को बढ़ाने वाला माना जाता है। तो ऐसे में डेफिनेटली थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन अष्टम भाव में जब भी इसका गोचर होता है, आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर होता है, तो यहाँ क्या होता है, हिडन शत्रु जो आपको बहुत ज्यादा तंग करते हैं उनके चेहरे नजर आ जाते हैं। यानी दूर से छुप करके वार कर रहे थे, आपको मालूम भी नहीं था, लेकिन आपको लगता था ये हमारे वेल विशर है, बट उनके असली चेहरे आपके सामने आ सकते हैं। तो यहाँ आपको बहुत एक सहयोग मिल सकता है, बट हाँ सडनली कुछ काम तो कराएंगे, लेकिन आपको परेशान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डार्क भाव माना जाता है यानी हिडन भाव है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का लेकर के, कुछ अपने फाइनेंस का लेकर के खास करके ध्यान रखना है। आपने आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हनुमान जी को चोला, नारंगी रंग जो होता है जिसका चोला चढ़ाया जाता है, और चमेली का तेल, ये आपको मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी को अर्पित जरूर करना चाहिए। इससे भी आपको काफी लाभ मिल सकता है। कर्क राशि की बात करते हैं यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, तो मंगल आपके 5वें भाव यानी संतान भाव होता है, पर हायर एजुकेशन भी होता है, और 10वें भाव के स्वामी यानी 10th हाउस के स्वामी है। तो आपकी राशि से ये 7वें भाव में गोचर करेंगे। 7th हाउस, आपकी 7th हाउस को ये स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि वहां पे जाकर के ये उच्च के हो रहे हैं, एक्सॉल्टेड हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पार्टनरशिप में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही थी वो सॉल्व हो सकती है, और किसी भी तरीके के पति पत्नी में कोई डिस्प्यूट चल रहे थे वो सॉल्व हो सकते हैं। शादी का योग नहीं बन पा रहा था तो वो शादी के योग बनाएगा। यानी आपके काफी हद तक फैसलों को ग्रीन सिग्नल दिखाता हुआ नजर आ रहा है, बट यहाँ कहीं कहीं आपको तनाव से बचने की भी जरूरत है। कई बार आपके जीवन में बड़ी जल्दी गलत फहमियां आ जाएंगी, तो आप उसे क्लियर कर लीजिएगा, उसे और ज्यादा उलझने बढ़ने मत दीजिएगा। यानी जितनी जल्दी आप उन चीजों को क्लियर कर लेंगे उतने ही आप सुरक्षित भी रहेंगे। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, आपको अनार आपको दान डोनेट जरूर करने चाहिए, और खास करके ये मंदिर में जाकर पूजा स्थान या धर्म स्थानों में जाकर के इसका दान डोनेशन करना चाहिए। तो आपके लिए भी ये काफी हद तक आपको चीजें कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। सिंह राशि की बात करते हैं यानी लियो की बात करते हैं, तो आपकी राशि इसके 4थे और 9वें भाव के स्वामी यानी 4th एंड 9th चतुर्थेश भी हैं और साथ के साथ नवमेश भी है। तो ये आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे। तो छठा भाव हमने कहा ना, ऋण, रोग, शत्रु इनका, लेकिन वहां आपके एक तरफ देखा जाए तो 4थे के स्वामी भी तो हैं और 9वें भाग्य के स्वामी भी है, सुख भाव के स्वामी भी हैं। अगर मकान को लेकर के आपको कभी कोई दिक्कतें फेस करनी पड़ी या फिर आप मकान नहीं बना पाए, घर नहीं बना पा रहे, बड़े समय से आपका सपना था घर बनाने का, तो आपका ये सपना जो है घर बनाने का सपना आपका पूरा होगा। सुख सुविधाएं आपको बहुत सारी मिलेगी। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका सहयोग जरूर होगा। आप धर्म कर्म के कार्यों की तरफ आपका रुझान होगा। तो ये बहुत अच्छा एक संयोग बनाता हुआ नजर आ रहा है मंगल का, राशि परिवर्तन और उच्च का मंगल। आपको किस तरीके से उपाय करने चाहिए, आपको खास करके तांबे की कोई भी धातु धारण करनी चाहिए, या फिर आप मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी भी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के ही आप ये रत्न को धारण कीजिएगा। वर्गो राशि यानी कन्या राशि की बात करते हैं, मंगल आपके 3रे और 8वें भाव के स्वामी है। यानी 3रा भाव आपका पराक्रम है, 8वां भाव आपका सडन का होता है।
तो आपको आपके 5वें भाव में ये गोचर उच्च गए हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक ध्यान रखिएगा, भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतफहमियां बढ़ सकती है। वो कहेंगे मैं अच्छा, आप कहेंगे मैं अच्छा या मैं अच्छी। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे के चक्कर में ही आप लोगों की बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है, जब मंगल उच्च का हो रहा है आपको और चीजों का फायदा भी तो दे सकता है। आप जर्नी कर सकते हैं, आप ट्रेवल कर सकते हैं, आप अपने पराक्रम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, काम के कोई नए रास्ते ढूंढ सकते हैं। तो क्यों उलझते रहना, तो उलझने छोड़ करके आप अपने काम की तरफ बढ़ना चाहिए। काम से ही आपकी पहचान होती है। तो आप, अगर आपको लगता है कि आपको बड़ों की सलाह लेकर के कुछ अच्छा फायदा होता है तो सलाह लेने में हर्ज गया, क्योंकि आप अपने आप को ज्यादा बड़ा समझ लेते हैं। तो आप बड़ों की सलाह लीजिए ताकि आपके फैसले अच्छे हो और आपको ज्यादा लाभ मिल जाए। आपको क्या उपाय करने चाहिए? एक तो सबसे पहले आपको नशे की चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये डार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको फंसा सकता है, उलझा सकता है। तो नशे से आप दूर रहिएगा, एकांत जगहों पे नहीं जाना चाहिए आपको, और किसी के ऊपर एक ब्लाइंड फेथ जो होता है ये नहीं करना चाहिए। ये अपने आप एक महा उपाय है। बट हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो ये 6 राशि यानी मेष से लेकर के कन्या राशि तक मंगल जो उच्च के हो रहे हैं, एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, किस तरीके का प्रभाव रहेगा और किस तरीके के आपको उपाय करने चाहिए, यह हमने आपको पूरी वीडियो में बता दी है। अगली 6 राशियों की बात अगली वीडियो में बताएंगे, यानी तुला से लेकर के मीन तक के लिए मंगल का जो प्रभाव है, उच्च का मंगल बहुत अच्छा माना जाता है। तो उच्च का मंगल किस तरीके का प्रभाव आपकी राशियों पर डालेगा, तो अगली वीडियो को भी आप जरूर देखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।